हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती सक्सेना। आरती टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं प्रसिद्ध कहानीकार असद भोपाली जी, गालिब असद भोपाली, जो कि दूरदर्शन के टाइम से लिख रहे हैं। उनका सीरियल जो दूरदर्शन पे युग काफ़ी हिट हुआ था, उसके बाद उनका शक्तिमान आया, जीना इसी का नाम है आया, और सीआईडी में उन्होंने कुछ काफ़ी सारे एपिसोड्स लिखे थे। शक्तिमान का जो टाइटल सॉन्ग था शक्तिमान, वो भी उन्होंने लिखा था। इसके अलावा उनकी पहली फिल्म हमदम मतलब ऐसे कहानीकार, उनकी पहली फिल्म हमदम रिलीज हुई थी। और पिछले दिनों भिंडी बाजार के लिए वो काफ़ी चर्चा में रहे। भिंडी बाजार की कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। और अब उनकी फाइनली जोगीरा सारा रारा रिलीज होने जा रही है। तो जोगीरा सारा रारा में इनकी पूरी कहानी है, जो कि एक आम इंसान की कहानी है जो जुगाड़ में जुटा रहता है। तो आइए हम जानते हैं अरशद भोपाली जी से कि ये कैसे, उनका जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ, इस फिल्म की कहानी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन सब का तालमेल कैसे बैठा। चलिए मिलते हैं असद भोपाली जी। गालिब जी, आपका स्वागत है आरती टॉक्स में। मेरा सवाल ये था कि जो राइटर्स होते हैं आजकल, है ना, लोग राइटर्स को बहुत मिस कर रहे हैं। तो मतलब अभी लोग साउथ की कॉपी कर रहे हैं और बॉलीवुड बोल रहे हैं, बॉलीवुड फिल्म्स और ये, लेकिन है ना कहीं कहानी को सब मिस कर रहे हैं। तो एक राइटर होने के नाते आप कितना मतलब इस बात से सहमत हैं कि कहानीकारों की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि पहले थी? नहीं, एक्चुअली मैं इस बात से मैं थोड़ा सा फर्क है। हाँ। कहानी की अहमियत हमेशा से थी, लेकिन हमेशा नहीं थी। वो दो तरह की हमारे जो प्रोड्यूसर्स रहे हैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर या समझदार प्रोड्यूसर, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर जो उस कहानी को इतनी अहमियत नहीं देते। राइट। एक्चुअली हमारे जो हमारे दर्शक भी ऐसे ही हैं, जो दोनों तरह के लोग होते हैं। ज़्यादातर कुछ दर्शक ऐसे होते हैं हाँ। जो फेस वैल्यू पे जाते हैं, जो लोगों को बड़े स्टार्स को देखना चाहते हैं। कुछ दर्शक ऐसे होते हैं जो कुछ कहानी को, कुछ कंटेंट जिसमें बहुत अच्छा हो उसको देखना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से उसको लोग जज करते हैं। राइट। उसी तरह की फिल्में बनती रही, उसी तरह से टीवी सीरीज भी बनती रही। तो हमेशा से चलता रहा, ये आज की बात नहीं है। अच्छा। और हमेशा से लोगों ने राइटर्स की कदर नहीं की है। हाँ। ये सच है। लेकिन एक टाइम बीच में ऐसा था, लाइक जब सलीम जावेद थे, और तब राइटर्स को बहुत अहमियत दी जाती थी, और उस टाइम पे पिक्चरें बनी भी थी बहुत अच्छी अच्छी। मतलब उन्होंने एक्चुअली, मतलब सलीम जावेद साहब के दौर में या कादर खान साहब के दौर में जो बच्चन साहब की फिल्में थी, या उस वक्त की जो फिल्में थी, बहुत लिमिटेड फिल्में हैं, बहुत एक लिमिटेड दौर है जिसमें राइटर्स को पहचान मिली। लेकिन जो हाँ। पहचान जो है, उस पहचान के साथ जिन राइटर्स को पहचान मिली, सिर्फ उन्हीं राइटर्स को पहचान मिली। ऐसा नहीं हुआ कि उसकी वजह से बाकी राइटर्स को इज्जत मिलने लगी, या लोग उनकी ये समझने लगे कि अच्छी कहानी की, अच्छी स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। जिन लोगों को बड़े स्टार्स की ज़रूरत थी, वो बड़े स्टार्स के लिए गए। जिन ऑडियंस को बड़े स्टार्स को देखना था, जैसे मेरा मानना है कि, और ये ह्यूमन नेचर है कि अगर आप एक फल भी खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये दिख रहा अच्छा है, इसका कलर अच्छा है, ये कैसा होगा, ये शाइनिंग है कि नहीं है, टेस्ट कैसा होगा, ये बाद में जब आप घर लाके काटेंगे खाएंगे तो पता चलेगा। राइट, बराबर। तो जो वो फल उगा रहा है, जो फल बेच रहा है, हाँ। वो ये देख रहा है कि लोग जो दर्शक हैं वो कैसे उस फल को देखेंगे। वो भी नहीं देख रहा है कि मैं कौन सी ज़मीन पे उगा रहा हूँ, मैं कौन सी खाद दे रहा हूँ। वो ये देख रहा है कि मैं इसको कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, कैसे बेच रहा हूँ। अच्छा। और ये कमर्शियल एंगल जो है प्रोड्यूसर्स का होता है, और वो गलत भी नहीं है वो, क्योंकि हमारी जो दर्शक है वो उसी तरह से बिहेव करते हैं। वो देखते हैं कि भाई इसमें कौन से एक्टर्स हैं, क्या है। वो जानना भी नहीं चाहते कि वो क्रेडिट्स पढ़े कि भाई किस राइटर ने लिखा है और किस राइटर ने को हमको देखना चाहिए। ओके। और जो ये फिल्म है जोगीरा सारा रारा, मतलब नाम ही कुछ एकदम डिफरेंट है पिक्चर का। तो ये कहानी का आप थॉट कहाँ से आया, और मतलब ये कहानी आपने किस तरह से लिखी? मतलब ये थोड़ा टाइटल से ही लगता है पिक्चर कुछ बहुत डिफरेंट है। कहानी का थॉट तो मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलके एक चीज़ बनी है जोगीरा सारा रारा। जो बेसिक आइडिया तो ये था कि हम कुछ ऐसा करना चाह रहे थे। जो डायरेक्टर है हमारे खुशाल नदी, और हमने बाबू मोशाह बंदोबस्त की, तो हमें लगा मतलब वो फिल्म एडल्ट सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट मिला उसको। तो हमें लगा कि ये अगर हमारी फिल्म ए सर्टिफिकेट नहीं होती, अगर ये परिवार तक पहुंच पाती, फैमिली ऑडियंस होती, तो हमारी फिल्म को ज़्यादा ऑडियंस मिलती। तो वो एक सिंगल टिकट मतलब मूवी से हम 4 टिकट मूवी के लिए हम लोगों ने कोशिश की। तो हमें लगा एक फैमिली फिल्म होनी चाहिए। फैमिली फिल्म में भी ऐसी नहीं हो कि सामाजिक फिल्म होगी या पारिवारिक फिल्म होगी या मैसेज देने वाली फिल्म होगी या टैबू तोड़ने वाली। हमने बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद सोचा कि जो
चीज़ हमें बचपन से इंस्पायर करती है वो था मनोरंजन। राइट। आपकी शोले जैसी रिवेंज फिल्म भी जो है वो मनोरंजन के बल पे इतनी कामयाब फिल्म है। हाँ। तो मुझे लगा एक मनोरंजन फिल्म बनानी चाहिए, हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को हम फन कैसे लोगों तक पहुंचा सकें, मनोरंजन कैसे पहुंचा सकें। तो ये बेसिक रीज़न था उस कहानी के पीछे का। बाकी जो उसमें एक कैरेक्टर है जो बहुत सारी औरतों के साथ रहता है वो मैं हूँ। अच्छा। मैं एक्चुअली मेरा जब भांजा पैदा हुआ था तब तक मेरी मम्मी मेरे साथ थी, मेरी सिस्टर मेरे के साथ था, मैं, मेरी वाइफ थी, मेरी भांजी थी, मेरी बेटियाँ थी। हाँ। तो मैं अकेला घर में हुआ करता था। ओके। अच्छा। लेकिन मैं इतना त्रस्त या उतना त्रासदी मेरे साथ नहीं थी जितनी इस कैरेक्टर के साथ जूही के साथ हो रही है, जिसमें उसने फैसला किया कि वो शादी हाँ। नहीं करेगा। अच्छा। और फिर यही थॉट आया दिमाग में कि एक जुगाड़ू आदमी जो हर चीज़ का जुगाड़ करता है, लेकिन जिसके पास शादी तोड़ने का जुगाड़ है, लेकिन जब लड़की उसके पीछे पड़ जाती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो वो क्या जुगाड़ करेगा। इस थॉट को हमने प्रोसेस किया और ये कहानी को। अच्छा, मतलब ये कहानी आपसे इंस्पायर करती है थोड़ा बहुत? नहीं, मैं कैरेक्टर का प्रेमाइस में ये बोलूँ, कहानी में है मैं भी थोड़ा सा जुगाड़ू हूँ। अच्छा। लेकिन जितना जुगाड़ू हमारा कैरेक्टर जोगी है, हाँ। उतना नहीं है। अच्छा। हर काम में जुगाड़ इस्तेमाल करता है और उसके जुगाड़ बेचारे के फेल भी हो जाते हैं। अच्छा। इसमें फंसता जाता है और फिर इस तरह से फंसता है कि देखने वालों को मजा आता है। मतलब ओके, मतलब थोड़ा सा इस पिक्चर में कॉमेडी टच भी दिया हुआ है, लाइक एंटरटेनमेंट भी हो साथ में। एक्चुअली मतलब कॉमेडी हम कॉमेडी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फन है, ह्यूमर है, फन है। अच्छा। और दिखने में जैसे रोम कॉम आपको जितना लव स्टोरी दिख रही है, उतनी लव स्टोरी भी नहीं है। ओके। उतनी है दो कैरेक्टर के बीच की कहानी। हाँ। लेकिन हमारी कहानी की खूबी यही है कि उस दोनों कैरेक्टर के बीच में कभी प्यार होता ही नहीं। अच्छा। तो वो जो ह्यूमर है, हाँ। जो मज़ा है, वो कैरेक्टर बेस्ड और कहानी बेस्ड मज़ा है कि आपको अच्छा। सारे कैरेक्टर्स, फैमिली के कैरेक्टर्स, संजय मिश्रा जी जो प्ले कर रहे हैं, चाचा चौधरी का कैरेक्टर, ओके। उन सब में आपको मज़ा आने वाला है। तो मतलब अभी इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, हाँ, और आप भी हैं, आपकी कहानी और वो मतलब एक बहुत बड़ा तालमेल बहुत अच्छा है। तो आपकी भी पहले फिल्म जो भिंडी बाज़ार थी वो काफ़ी डिफरेंट थी, ये और डिफरेंट है। तो मतलब ये दो लोगों का तालमेल बन के एक अच्छी पिक्चर बनती है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपकी कहानी को मतलब बोलते हैं ना दिशा देने वाले हैं। तो कैसा रहा आपका उनके साथ एक्सपीरियंस? क्या वो उन्होंने आपकी कहानी के साथ न्याय किया पूरा? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा। बाबू मिश्रा के वक्त भी हमारा मेरा जो एक्सपीरियंस उनके साथ था वो बहुत अच्छा रहा। उनको भी मुझे लगता है डेफिनेटली मेरे साथ काम करके उन्हें वो कॉन्फिडेंस आया होगा कि भाई जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ ये जो राइटर है। क्योंकि जब हम ये जोगीरा सारा की कहानी हमें सुनाने गए, हमने 15 मिनट का एक नरेशन दिया था, पहला जो नरेशन था। अच्छा। मैंने कहा ये हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, ये करते हैं, कब करना है, कैसे करना है। तो वो मुझे लगता है वो उनका कॉन्फिडेंस था कि ये एक जैसा कह रहे हैं वैसी ये कहानी बन के आएगी। अच्छा। और वो कहानी बन के वैसी आई और उन्होंने जो किया वो मतलब एक अच्छा कलाकार का फ़ायदा ये होता है, एक राइटर का हमेशा फ़ायदा होता है। अच्छा कलाकार होता है तो आपकी 100% को 120, 150, 170 तक लेके चला जाता है। Right. कुछ जो होते हैं वो 200 कर लेते हैं। नवाज भाई उन लोगों में से हैं जो 200 तक ले जाते हैं आपकी चीज़ हाँ। को, कि आपने एक चीज़ उनको दी है, ये आपका बेसिक है, उसको उसमें से और क्या ऐड किया जा सकता है, मतलब उससे बाहर जाके। तो वो उन्होंने किया है। बहुत इम्प्रोवाइजेशन भी बहुत ज़बरदस्त कमाल का करते हैं वो, स्पॉन्टेनिटी बहुत अच्छी है, उनका ह्यूमर कमाल का है उनका। राइट। हाँ। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ निकल के आई है। फिर संजय मिश्रा जी भी हैं, नमो भी हैं, नेहा भी हैं, लोगों ने बहुत सबने बहुत अच्छा किया। सभी अच्छे आर्टिस्ट है। संजय मिश्रा तो फेमस ही है काफ़ी अपना, मतलब ये एक्टर ऐसे हैं जो अपनी एक्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं। उनको नाम या बोलते हैं ना मॉडर्न लुक की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आ गए स्क्रीन पे तो काफ़ी है। तो मतलब आपने ऐसा सोचा था कि नवाजुद्दीन ही करेंगे आपका कैरेक्टर? कुछ आपके माइंड में ऐसा था कि चलेगा और भी हो सकता? कहानी का जो आइडिया आया, हमने हाँ। जाके उनसे बात की कि हम इस कहानी पे काम करना चाह रहे हैं। तो उस वक्त हमारे दिमाग में था कि हम नवाज भाई को ये कहानी सुनाएंगे, उन्हें कैसी लगती है। हाँ। उन्हें अच्छी लगती है तो फिर हम वो एक दिमाग में रहता ही है। अच्छा। उसका फ़ायदा ये होता है कि हम सोच पाते हैं कि हम कुछ भी सोच सकते हैं। मतलब जो उसका फ़ायदा ये होता है, हाँ। हम कुछ भी सोच सकते हैं, हमें पता वो कर लेंगे। राइट। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो कर लेंगे, अगर ये होगा तो ये किस तरह से होगा वो कर लेंगे। Right. अगर हम कई बार ऐसा होता है कि कुछ डायलॉग ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि ये बहुत ओवर द टॉप डायलॉग है, लेकिन नवाज भाई बोलेंगे तो ऐसे नहीं लगेंगे, वो बहुत Right. सेटल बोल देंगे, वो हाँ। बहुत आराम से ऐसे बोल देंगे, आपको इतना अच्छे नहीं लगने वाले, बुरे नहीं लगने वाले। तो हमें उसका बड़ा फ़ायदा होता है नवाज भाई के साथ बात कर रहे हैं तो हमें इस बात का बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा। तो उनको दिमाग में रख के सोचना जो था वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अच्छा। अच्छा। और एक कहानीकार के तौर पे आज आप अपने कैरियर से कितना खुश हैं कि मतलब आपने दिमाग में और कुछ सोच के रखा है कि मुझे और इससे कुछ ज़्यादा करना है? सॉरी।
मतलब अभी आप एक्स राइटर हैं, तो राइटर के तौर पे आप कितना अपने कैरियर से, अभी तक के कैरियर से कितना संतुष्ट हैं? राइटर के तौर पे मतलब मैं अभी भी कह रहा था और मैं वापस से ये बात कहना चाहूँगा। हाँ। मैं सिर्फ राइटर के तौर पे भी नहीं, मैं एक इंसान के तौर पे भी मैं खुश हूँ। अच्छा। जो मैंने काम किया वो काम करके मुझे मज़ा आया। मैंने मेरा जो काम करने का जो तरीका है उसमें मैं पहले ये देखता हूँ कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो मुझे अच्छा लग रहा है। राइट। फिर मैं जिसके लिए लिख रहा हूँ वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है उन्हें वो मज़ा आ रहा है कि नहीं, और ये मेरा उसके साथ में एक पैरेलल थॉट होता है कि जो लोग ये देखेंगे क्या उन्हें ये अच्छा लगेगा। हाँ। चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो डार्क कॉमेडी हो, चाहे वो भिंडी बाजार जैसी फिल्म हो या बाबू मोशाय जैसी फिल्म। हाँ। मतलब ये सब करते हुए आपको वो लिखते हुए वो आपके लिए चैलेंज है या नहीं। अगर वो चैलेंज है और उसमें मज़ा आ रहा है, वो करते हुए मज़ा आ रहा है, तो मैंने अब तक जितना काम किया माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो कुछ भी मैंने जितना काम किया उसमें मुझे मज़ा आया, मैं खुश हूँ। मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ। अच्छा। तो और जो मुकाम मुझे मिला है, जो मतलब मैंने टीवीज़ किया, ये किया, सीरीज़ की और फिल्में की, तो जो भी है उससे मैं खुश हूँ। ओके। और मैंने अभी एक एक्टर का इंटरव्यू किया था, नामी एक्टर का, तो उन्होंने क्या कहा था कि पहले जो कहानीकार होते थे ना, वो एसी रूम में बैठ के कहानी नहीं लिखते थे। मतलब एसी रूम में बैठ के कहानी नहीं लिखते थे, वो ना घूमते थे और वो ना पब्लिक में से कहानी उठाते थे, इसीलिए वो पिक्चरें भी हिट होती थी। तो मतलब आजकल कैसा होता है कि बोलते हैं पुलोना वाला चले जाओ, वहाँ पे बैठ के कहानी लिखो। तो ये कहानियाँ कैसे दिमाग में आती है? ट्रेन में जा रहे हैं तो कुछ दिख गया, तो आपके जो राइटर होता है वो बराबर पकड़ लेता है कि इस पे कहानी बन सकती है, ऐसा। तो आपका क्या मानना है कि मतलब आम जिंदगी से कहानी बनती है कि मतलब आप अपना खुद का थॉट लेके भी बना? बेसिकली मतलब मेरा मानना ही है कि वो अपना खुद का थॉट एक्चुअली कुछ होता नहीं है। हाँ। तो ये क्रिएटिविटी या हमारा कुछ जो हम कहते हैं ना कि क्रिएट करना, कोई कुछ क्रिएट नहीं करता, हम रिक्रिएट करते हैं, हम इमिटेट करते हैं, हम जो कुछ भी समाज में देखते हैं या किताबों में पढ़ते हैं या फिल्मों में देखते हैं वो हमारे कहीं सबकॉन्शियस में होता है। उसको फिर हम कभी अचानक वो कोई थॉट बन के आता है, आपको लगता है ये आपका अपना विचार है, वो होता नहीं है एक्चुअली। अच्छा। हाँ। सारा डेटा जो हमारे दिमाग में होता है वो कहीं ना कहीं प्रोसेस के बाहर आ रहा होता है। राइट। तो वो कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत पहले कोई चीज़ देखी है, कोई चीज़ सोची है, वो बाद में आपको याद आ रही है, या उसके साथ एक थॉट आ रहा है आपको, या आपने कोई रिसेंटली कोई चीज़ देखी है उसने कोई पुरानी चीज़ याद दिला दी। तो और आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस वो हमेशा से बचपन से लेके सब चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। जो राइट। किताबें आपने पढ़ी हैं, जो कहानियाँ आपने पढ़ी हैं, हाँ। जो कैरेक्टर्स आपने देखे हैं, एक कलाकार के लिए हमेशा होती है। मतलब चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह का कलाकार हो, चाहे वो हाँ। पेंटर क्यों हो, राइट। तो जो कलर्स भी वो इमेजिन कर रहा है ना, उसने कहीं देखे हैं, हाँ। उसको वो अपने हिसाब से उसको रिक्रिएट करता है। और वो ज़रूरी नहीं कि आप मतलब पर्सनल लाइफ में जाके आप घूम के देखिए। अगर आपने फिल्में देखी, अगर आपने किताबें पढ़ी हैं, तो भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हैं। आपकी कल्पना शक्ति जो है उनको एक दूसरे लेवल तक लेके जा सकती है, उनकी जो विचार आपके दिमाग में। और एक राइटर के तौर पे आप मतलब कैसे आप लाइक स्टोरी के बारे में कैसे सोचते हैं कि मतलब बोलते हैं ना कि एक नया आइडिया आना या एक नई कहानी आना बहुत बड़ी बात होती है, तो आपका क्या प्रोसेस रहता है कि मतलब कहानी सिलेक्शन के टाइम पे? मैंने कभी नोटिस नहीं किया प्रोसेस को, लेकिन हाँ। नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ चीज़ दिमाग में आती है, फिर उसके सारे प्रो एंड कॉन्स आते हैं कि अगर ये कहानी ऐसी है, अगर ये कैरेक्टर ऐसा है, तो वो मतलब ऑलमोस्ट ये समझिए कि मैं अपने आप से बात करता हूँ अपने हाँ। दिमाग में, और चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो क्या है, उसमें क्या है और क्या नहीं, उसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ थॉट आता है तो फिर मैं निखा जी से डिस्कस कर लेता हूँ। कभी बच्चों के पास भी अब जाने लगा हूँ कि ये कुछ मैं ऐसे सोच रहा हूँ, कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसे सोच रहा हूँ। तो अभी मुझे काफ़ी मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं राजेश गुप्ता जी, मेरे दोस्त हैं अंकुश भट्ट, वो भी डायरेक्टर हैं, राजेश जी भी डायरेक्टर हैं, हाँ। कुशानंद भी हैं, उनसे भी आप मतलब बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो लिखने का प्रोसेस है वो अभी भी मेरा पेन पेपर वाला प्रोसेस है। अच्छा। मुझे अगर आज की तारीख में कोई बोले ना कि आप सोच लीजिए पूरी कहानी और या टाइप कर लीजिए या कुछ ऐसे कर लीजिए, तो मैं नहीं कर सकता। हाँ। मैं पेन लेके और अपना मेरा पेन है वो लेके मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। हाँ। उसके बाद मैं उसको जब लिखना शुरू करता हूँ, पॉइंटर्स करना शुरू करता हूँ, तो चीज़ें मेरे दिमाग में जो बन रही होती हैं उनको मैं ग्राफ करता हूँ। ओके। तो मेरा जो प्रोसेस राइटिंग का प्रोसेस है वो वही है, वो पेन वाला प्रोसेस ही है। वो सही वही है हाँ, एक्चुअली। मैं बिना पेन के नहीं लिखता। राइट। अच्छा, और मेरा आखिरी सवाल है कि इस फिल्म में
दिखाया है जो जोगिरा है वो लड़कियों से घिरा हुआ है, मतलब घर फैमिली में माँ बहन सब हैं। आप भी कहीं ना कहीं मतलब बहुत अटैच रहे हैं लेडीज़ लोगों से, जी। तो आप उनके बारे में क्या बोलेंगे, मतलब आपकी लाइफ में लेडीज़ का किस तरह से और कितना योगदान रहा है? बहुत ज़्यादा। मैं एक्चुअली मैं यही कहना चाह रहा था कि मतलब मेरी मम्मी से लेके मेरी सिस्टर, मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो, मेरी भांजी जो अभी शाहिदा जो है वो, मेरी पत्नी तो रेखा जी तो डेफिनेटली मेरे जैसे कहना चाहिए बैकबोन है मेरी भी हमेशा से। हाँ। मेरी बेटियाँ कशिश और महवेश, हाँ। मतलब सारे मेरे परिवार की जितनी जितनी भी लेडीज़ हैं जो वो आपकी पावर है। लैंग्वेज में बोलूँ, हाँ। इतना लेडीज़ हैं मेरी फैमिली में। अच्छा। लेकिन सबने मुझे बहुत कुछ दिया है, मतलब सिर्फ प्यार ही नहीं, बहुत बहुत संवेदनशीलता दी है, बहुत सेंसिबिलिटी दी है मुझे लोगों को समझने में और लड़कियों को समझने में। मेरी बेटियों से या फिर मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। ओके। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं कई बार कहता भी हूँ कि जो फेमिनिन साइड है, मतलब वो मेरा परिपक्व हुआ लोगों अच्छा। के साथ नहीं, रह के। मतलब लेडीज़ पावर आपके पास है, जी हाँ। मजबूत एकदम। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।